आप सभी सुनने वालों को जय श्री राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह भारत भूमि केवल एक देश नहीं है, बल्कि यह ऋषियों, संतों और महापुरुषों की तपोभूमि रही है। इस पवित्र धरती पर अनेकों महान आत्माएं अवतरित हुई, जिन्होंने अपने ज्ञान, तप और त्याग से इस संसार को एक नई दिशा दी। और आज भी उनका प्रभाव, उनकी ऊर्जा इस धरती के कण कण में अनुभव की जा सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक तीर्थ स्थल की, जिसका नाम लेते ही मन में हजारों ऋषियों की उपस्थिति महसूस होती है। नाम है नैमिषारण्य। कहा जाता है कि नैमिषारण्य में कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ आज भी सतयुग जैसी शांति, पवित्रता अनुभव की जाती है। नैमिषारण्य का नाम सुनते ही मन में यज्ञ की अग्नि, वेदों की ध्वनि और एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। तो चलिए जानते हैं इस दिव्य भूमि के रहस्य और इतिहास के बारे में। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह नैमिषारण्य इतना विशेष क्यों है? क्यों इसे तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है? तो कहा जाता है कि एक समय ब्रह्मा जी ने एक दिव्य चक्र छोड़ा और उन्होंने कहा, जहाँ इस चक्र की नेमी गिरेगी वही स्थान पृथ्वी का सबसे पवित्र केंद्र होगा। और कुछ समय के बाद वह दिव्य चक्र आकर इसी भूमि पर गिरा और उसी क्षण से यह स्थान बन गया नैमिषारण्य। ऐसा कहा जाता है कि नैमिषारण्य में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जब आप इस भूमि पर कदम रखते हैं तो एक अलग ही शांति, एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है। जैसे लगता है कि समय थम गया हो और मन स्वतः ही ध्यान में लीन हो जाता है। जरा सोचिए कि जहाँ 88,000 ऋषि एक साथ एकत्र हों, वह कोई साधारण स्थान तो हो नहीं सकता। और उन 88,000 ऋषियों ने एक साथ मिल करके यहाँ पे यज्ञ किया और संसार के कल्याण के लिए तप किया। यह वही दिव्य स्थान है जहाँ पर महर्षि वेदव्यास ने पुराणों का ज्ञान प्रदान किया और सूत जी ने ऋषियों को धर्म और भक्ति की कथा सुनाई। और यहीं से सत्यनारायण कथा की शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए यह स्थान और भी दिव्य हो जाता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।